राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो प्रति बृहस्पतिवार में ये जो हमारा हिंदी लाइव टॉक शो होता है, जिसमें भक्तगण देश विदेश से विभिन्न प्रकार के अपने अध्यात्म जीवन में विभिन्न तरह के जो बाधाएं समस्याएं भक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए जो कुछ प्रश्न होते हैं, जो हर कोई चाहता कि अपने गुरुदेव से प्रश्न करे, लेकिन इतने सारे शिष्य है जगत में और गुरुदेव की मात्रा थोड़ा कम है, जिसके कारण डायरेक्ट गुरुदेव से प्रत्यक्ष रूप में प्रश्न नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारे श्रीधाम मायापुर द्वारा मायापुर टीवी द्वारा ये जो हमारा प्रोग्राम किया जा रहा है, आप लोग किसी भी तरह के प्रश्नों को हमारे सामने रख सकते हैं। हमारे प्रभु जी गण आए हैं, हमारे श्रीपाद कानाईराम प्रभु, श्रीपाद कृष्ण विजय प्रभु एंड श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु जो हमारे बीच आए हैं आप सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो हमारे नीचे जो स्क्रीन में जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं 6297773729, इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप चैट करके या नॉर्मली चैट करके आप लोग प्रश्नों को भेज सकते हैं। SMS के द्वारा आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे हमारे श्रीपाद कानाईराम प्रभु जी से कि भक्ति जीवन में, इस्कॉन जीवन में एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रभु जी कैसे अपने लाइफ को डेडिकेट किए, उस संबंध में दो शब्द बताने की। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। मैं 94 में जब कॉलेज में था, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उसी टाइम में मैं एक जन्माष्टमी का महोत्सव हो रहा था, तब वहाँ पर भाग लिया था। तो इस्कॉन से एक डिवोटी गए थे वहाँ पर, तब उनके श्रीमुख से हरि कथा का श्रवण किया था और उनको दर्शन किया था। तब हमें अनुभव हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत कृपा है इस कलयुग में, तो इसलिए हम उनसे थोड़ा मिलेंगे, बात करेंगे। तो उनसे जब मिले हैं तो उन्होंने बताया मायापुर के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तब हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तब जाके हमें तब से 1994 से हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे मायापुर का जो निभक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा था। तो हमारे बहुत सारे सवाल था, वो सवाल का जवाब वहाँ से मिलता था। और ख़ास करके मेरा उम्र बचपन में मेरा कुछ प्रश्न था कि जगत का सृष्टा कौन है, और अगर इस जगत नहीं रहता तो इस जगत में कौन रहता, कौन है इसका मूल सृष्टा। तो मैं बहुत सारे आध्यात्मिकवादी, धर्म तत्ववादी और गुरुओं को ये प्रश्न किया था, किसी ने सही जवाब नहीं दे पा रहा था। तब मुझे बहुत सारे जिज्ञासा और भी जागरूक हुआ, और मैं उसके बाद धीरे धीरे इस्कॉन के साथ मीन्स निभक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ मायापुर के साथ जुड़ा रहा। तब मुझे बहुत सारा आंसर भी मिला। तब मैं 1996 में मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया, जब प्रभुपाद का सेंटेनियल ईयर था। तब से मैं श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के अध्यक्षता के अंदर, मैं उनके निर्देश के अनुसार मैं ये भक्ति जीवन में प्रचार और प्रसार में भाग लिया है। मैं एक डिपार्टमेंट सेवा करता हूँ। डिपार्टमेंट है कैंपस प्रीचिंग डिवीज़न। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के बहुत सारे प्रीचिंग डिवीज़न उनमें से एक है,
और बहुत सारे नवद्वीप मंडल परिक्रमा, पूरी परिक्रमा, सारी सेवा में मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इस सेवा में भाग ले पाया। और मेरा इसी तरह मेरा भगवत भक्ति का अनुशीलन और प्रसार करके मैं भक्ति का अनुशीलन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। हम लोग जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते कि 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उनमें से आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो प्रभु जी जो अपने लाइफ का जो इंटरव्यू दिए कि कैसे भक्ति जीवन में आए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए, इससे प्रमाणित होता है कि प्रभु जी जिज्ञासु भक्त हैं, परीक्षित महाराज की तरह। बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे प्रिय प्रभु जी श्रीपाद कृष्ण विजय प्रभु से अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द बताने की कृपा करें कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के इस इस्कॉन मूवमेंट में प्रभु जी अपने लाइफ को डेडिकेट किए, प्रभुपाद के चरणों में अपने को आत्मा समर्पित किए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सो 1996 में मेरे मामा जी जो तब उन्होंने अपना मटेरियल लाइफ को त्याग करके उन्होंने इस्कॉन में ज्वाइन किया थे 1996 में एज ए ब्रह्मचारी। वो सिकंदराबाद मंदिर जो हैदराबाद मंदिर से बहुत करीब है, तो उन्हीं के द्वारा मैं इस्कॉन में इंट्रोड्यूस हुआ उसी साल। उसके बाद रेगुलरली मंदिर में जाते थे भगवान की शिव विग्रह देखने के लिए। फिर वहीं से भक्तों का संग मिलता था, प्रसाद खाना, ये प्रसाद जो ग्रहण करना, ये एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया कि जब भी मंदिर जाते थे तो प्रसाद के लिए जाते थे। तो ऐसा कुछ साल चलता गया। उसके बाद में जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो उसके बाद मैंने भक्ति वृक्ष और भक्ति शास्त्री किया अपने हैदराबाद मंदिर से। तो जिस तरह हमारे कन्हैया राम प्रभु बता रहे थे, मेरा भी एक इंक्विजिटिव नेचर था कि हमारे तो हिंदू संस्कृति में बहुत सारे देवी देवता हैं, उसमें प्रमुख माने जाते हैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो मेरा भी एक मतलब इंक्विजिटिव नेचर था कि जानने की कौन एक्चुअली में भगवान है। भगवान तो एक ही हो सकते, 3 नहीं हो सकते। तो कोई ब्रह्मा की पूजा करते, कोई शिव जी की पूजा करते और कोई विष्णु की। और हमारा एक जमींदार फैमिली था, तो हमारे खुद के मंदिर है शिव जी का और दुर्गा का मंदिर। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, प्रार्थना करते थे। तो इंक्विजिटिव नेचर था। तो उसके बाद में जब इस्कॉन में इंट्रोड्यूस हुए, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने लगे, लेक्चर सुनने लगे, तब मेरे जितने भी प्रश्नों का उत्तर मुझे मिला। तब तक मैं चर्च भी गया, दरगाह भी गया, मस्जिद गया, सब जगह गया, सब कुछ मैं इंक्वायर करता था, समझता था। तो उसके सभी जो प्रश्न थे उसके सभी आंसर जब प्रभुपाद के इस्कॉन में आया, उनके बुक्स लेक्चर सुना, उनके बुक्स पढ़ा, तो सब समझ में आया। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में इस्कॉन से कनेक्टेड था, वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं में योगदान किया है। उसके बाद मेरे गुरु महाराज के आदेश के अनुसार मैं मायापुर में फिर शिफ्ट हुआ और अभी पिछले 12 साल से सीधा मायापुर में विभिन्न डिपार्टमेंटों में, डिविजनों में सेवा कर रहा हूँ और सभी भक्तों के संग में कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी भक्ति को किस तरीके से एडवांसमेंट जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में किस तरीके से भक्त के संग द्वारा जो बहुत सुलभ होता है। तो आशा करता हूँ कि भक्तों के संग में और भी अपने आप को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाऊँ और प्रभुपाद जी की सेवा में अपना जीवन बिताऊँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, कितना सुंदर अपना जीवन में कैसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे कि एक बार जस्ट भगवान का महाप्रसाद पाए, भगवान के विग्रह को दर्शन किए और प्रभु जी लाइके जाऊँ आचार्य। तो बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे आचार्यों का जो उदाहरण हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, तो सुंदर बात है। तो चलिए ऐसे सिर्फ हमारे प्रभु जी हमारे पास आज उपस्थित है, तो भक्तगण आज बहुत ही आनंदित होंगे
क्योंकि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर आज मिलने वाला है। तो चलिए इसके बाद हमारे प्रिय प्रभु जी श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु, उनके श्री चरणों में हम अनुरोध करेंगे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के इस संस्था में, इस्कॉन जीवन में प्रभु जी अपना योगदान दिए, उसके बारे में बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 2009 की घटना है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो पहली बार मंदिर गया। तो पहले बहुत साधुओं को देखा तो थोड़ा सा विश्वास डगमगा गया कि भाई भक्ति क्या है। थोड़ा तो कभी ऐसा लगा कि भक्ति तो हमें नहीं करनी है। फिर पहली बार जब भक्तों से मिला तो अलग ही लगा कि भाई ये लोग कहीं और दूसरी दुनिया के ऐसे लग रहे हैं कि अच्छे से कुछ पालन कर रहे हैं और सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे एक इच्छा हुई कि भाई हमें गीता पढ़ना है, क्योंकि गीता हमारे घर में नहीं था। तो मेरी इच्छा थी कि गीता पढ़ना है, तो पहले ही गीता मांग लिया। तो सब लोग डर रहे थे गीता लेके जा रहा है, क्या हो पता नहीं। तो फिर धीरे धीरे एक एक दिन करके एक चैप्टर कंप्लीट करता था। ज़्यादा तो उस वक्त शुरुआत दिनों में समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा और पढ़ते चला गया। और प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो फिर उसके अलावा सर जो श्रेष्ठ है, जो चीज़ें मुझे लगा कि भक्त लोग जो थे उन चीज़ों का पालन कर रहे थे, तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया। जब पहली बार मैं अपने गुरु महाराज से मिला, परम पूज्य जयप्रकाश गोस्वामी महाराज से, तो उस वक्त मैं बहुत सारे बहाने बनाता था कि क्यों कोई चीज़ों को टाला जा सकता है, और भक्ति को तो हमेशा टालने का प्रयास करता था। लेकिन जब देखा कि भाई इस अवस्था में भी कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स लोग, दूसरे लोग अचंभित हैं कि कैसे ये कर पा रहे हैं, तो उस वक्त लगा कि नहीं, भक्ति तो बहुत ही अनमोल चीज़ है, तभी तो कोई व्यक्ति इस अवस्था में कर पा रहा है। तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद भक्तों का संग था, तो 2015 की घटना है। 2015 में मैं सोचा कि नहीं, अब ये इतनी अच्छी चीज़ है तो हम दूसरे को अच्छी चीज़ दें, क्योंकि हम सभी लोग की एक इच्छा है कि लोगों को अच्छी चीज़ें दें। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस से ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी। तो फिर 2015 में हम श्रीधाम मायापुर आए और यहाँ अपना योगदान दिए। तो फिर वैष्णव के निर्देश के अनुसार उन्होंने मुझे एक सेवा दिया कि आप अभी जो न्यू डिवोटी प्रोग्राम है उसको इंग्लिश में आप देखिए। तो उस वक्त से हम न्यू डिवोटी प्रोग्राम जो इंग्लिश मायापुर में हो रहा है उसको देखते हैं। फिर कभी कभी प्रचार में जाते हैं बाहर, और तो यही सेवा है अभी मेरी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हमारे रसमय नित्यानंद प्रभु जो ध्रुव महाराज की तरह कॉलेज लाइफ में थे। ध्रुव महाराज कॉलेज लाइफ में नहीं था, लेकिन कॉलेज लाइफ में आए थे प्रभु जी कुछ जीवन में कुछ मटेरियल उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन मिल गया हीरा, कांच का टुकड़ा खोजने के लिए आए थे प्रभु जी, लेकिन प्रभुपाद का चरण कमल मिल गया। तो सुंदर बात है। तो चलिए, हमारे बहुत सारे भक्तगण प्रश्न ऑलरेडी भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारा प्रश्न लेंगे। प्रभु जी का नाम है विवेक रंजन दास, आसाम से। तो ये प्रश्न है हमारे कानाराम प्रभु जी के लिए। प्रश्न इस प्रकार है कि प्रभु जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है या भगवान विष्णु के अवतार है? कहाँ से बोले? आसाम से। आसाम से विवेक रंजन दास। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है। अच्छा। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदि स्वरूप है। वो राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण एक साथ मिलित जो तनु है, मिल के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहा गया कि बोलते शास्त्र में ऐसे कि मृदुमद और गंध जैसे नहे अविच्छेद, राधा कृष्ण लीला छे तथा एक ही स्वरूप, ऐसा है एक श्लोक। तो उसी में बताया गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के एक ही स्वरूप है, और वो कलियुग में राधा भाव और कांति को लेके इस कलियुग में कलियुग का जो युग धर्म है, वो युग धर्म का प्रचार करने के लिए
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, वो स्वयं अवतारी है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी इस संबंध में अगर कुछ ऐड करना चाहे तो? जो प्रभु बताए कि चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। बहुत लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु एक बहुत, जैसा हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, चैतन्य महाप्रभु एक सेंट है, साधु है, ठीक है। कोई बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है, बट एक्चुअली चैतन्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, बट श्रीमती जो उनके जो प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है भगवान कृष्ण के श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के भाव लेके चैतन्य कृष्ण अवतार लिए हैं। तो इसलिए देखा गया कि राधा रानी का जो कलर है गौरंग है। गौरंग। जब कृष्ण राधा रानी का भाव लिए, तो भाव लेते लेते उनके कृष्ण का जो श्यामल स्वरूप वो गौरंग में टर्न हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, बट राधा रानी के भाव हैं। शास्त्रों में भी, श्रीमद् भागवतम में भी छन्न अवतार के रूप में इनका उल्लेख किया गया कि भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और नाम संकीर्तन, जो कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन, उसका प्रचार करेंगे। बहुत सुंदर बात है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। प्रभु जी आप अगर 2 शब्द बोलेंगे इस संबंध में, चैतन्य महाप्रभु क्या सच में विष्णु का अवतार है या कृष्ण का या साक्षात कृष्ण? श्रीमद् भागवतम में इसके विषय में पहले से बताया गया, कृष्णा वर्णम तुष्य कृष्णम संगात पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं आएंगे तो क्या है, अकृष्णा, उनका जो रंग होगा काला नहीं रहेगा, और वो आएंगे संग पांगस्त को लेकर, अपने संग मतलब पार्षदों को लेकर, जो कि हम लोग स्वयं देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, और उनका मेन उद्देश्य क्या होगा, इस संकीर्तन यज्ञ को पूरे विश्व में बताना जी। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बताया गया है। तो भगवान उस चीज़ों को कर रहे हैं, और ये चीज़ें साक्षात हम लोग देखें तो वहाँ से सब पूर्णतः क्लियर है। और अन्य शास्त्रों में से जैसे आपने बताया कि बहुत जगह इसका बहुत सारा लंबा है, हर एक कोटेशन आप कर सकते हैं, यहाँ से कोटेशन, तो अभी पूरा एक क्लास ही खत्म हो जाएगा ये टॉक शो। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि हाँ कैसे भगवान उस चीज़ों को प्रतिपादित करने आए कि हाँ हमने जो सिखाया कि सततम कीर्तयन्तो माम, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, तो कैसे करेंगे लोग, कलयुग के लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान आके उस चीज़ों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ आप भी कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम यहाँ से शास्त्रों के अनुसार देख सकते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ही है जो स्वयं आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जैसे कृष्ण विजय प्रभु ने बताया कि राधा रानी का भाव कांति लेकर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा महावदन है अवतार, है ना। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो प्रभु जी बताएं कि किस प्रकार शास्त्रों के द्वारा प्रभु जी पहले चैतन्य चरितामृत का उदाहरण दिए, प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का उदाहरण दिए, और शास्त्रों में बहुत सारे, जैसे आपका महाभारत में भी वन पर्व में हिरण्यम जो एक श्लोक है, और भी आदि पुराण में वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस प्रकार हर शास्त्रों में उल्लेख है। यद्यपि हम लोग को पता है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब जगन्नाथपुरी में थे तो गोपीनाथ आचार्य उनको बोले कि अरे ये कोई साधु नहीं, ये साक्षात भगवान है, इसको सेंटिमेंट मत समझिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले थे कि नहीं नहीं, भगवान का एक नाम है त्रियुग, अर्थात जो 3 युगों में आते हैं, ठीक है ना। इस कली युग में भगवान का कुछ अवतार ही नहीं है। तो उसके बाद गोपीनाथ आचार्य उनको बोले थे कि ईश्वरेर कृपाले सोईबे जहारे सही तो ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे, है ना। जिसका कृष्ण का कृपा होगा वही व्यक्ति कृष्ण तत्व को समझ पाएंगे। तो आपको जिस दिन कृपा होगा महाप्रभु का, तब आप समझ पाएंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु नॉन अदर कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग शास्त्रों के माध्यम से जान पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। तो चलिए हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए एक प्रश्न आया है। प्रश्न है रवि शुक्ला। प्रभु जी का प्रश्न बहुत ही जटिल है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अक्सर नास्तिक लोग एक तर्क देते हैं कि आपके धर्म ग्रंथों में हर चीज़ का वर्णन है, जैसे कि ग्रह नक्षत्र सभी तरह के जीव आदि आदि। लेकिन जब इन सब का वर्णन है तो उसमें डायनासोर के बारे में क्यों कुछ नहीं है?
जबकि वे तो आदि ग्रंथ है, तो फिर लाखों साल पहले के प्राणी डायनासोर का वर्णन क्यों नहीं है? इसका मतलब आपके ग्रंथ 1000 वर्ष पहले ही लिखे गए हैं या झूठे हैं? यह तक वे लोग कह देते हैं। प्रभु जी, इस बात का उत्तर हमें नहीं सूझता, नहीं आचार्यों के द्वारा कुछ सुनने को मिलता है। कृपया इन नास्तिकों के इस तर्क का क्या जवाब हो सकता है? दंडवत प्रणाम। रवि शुक्ला। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो शास्त्र में बताया गया है कि शास्त्र में हर चीज़ का उल्लेख नहीं है, बिकॉज अगर हर चीज़, हर एपिसोड जो हिस्ट्री हुआ है, अगर सब चीज़ का अगर शास्त्र में अगर उल्लेख होएगा तो फिर वो शास्त्र हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, वो लिख भी नहीं पाएंगे, उसको एक बुक में सीमित भी नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में समथिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का ही वर्णन किया, जिससे एक्चुअली शास्त्र होता है कि जिससे हम लोग भगवान की भक्ति कर पाएँ, जिससे हम लोग भगवान के पास आ सकें। इसके लिए शास्त्र जैसा बोलते हैं एक माता के समान। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से जैसा माता, अगर अपने पिताजी के बारे में जानना है तो हम अपनी माता से पूछते हैं, बहुत सरल। तो उसी तरह अगर शास्त्र में हमको कुछ भगवान के बारे में जानना है तो हम लोग शास्त्र के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण देता हूँ आपके प्रश्न का, सिंपल उदाहरण कि प्रभुपाद जी को किसने प्रश्न पूछा था कि श्रील प्रभुपाद कि जो गोलोक धाम है वहाँ पर कि क्या बिच्छू है क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने उसका उत्तर नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद फिर थोड़ी देर के बाद में प्रभुपाद ने बताया कि आप भक्ति करके अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई कीजिए, तब आप सब प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न बहुत लोग कर सकते हैं, बट एक आइडियल क्वेश्चन होता है और आइडियल आंसर। आइडियल क्वेश्चन जो हमारे भक्ति के लिए हमारे भक्ति के एडवांसमेंट के लिए जो हमको हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लोग जो नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो बहुत सारे प्रश्न तर्क वितर्क कर सकते हैं, और हमको ये देखना है कि ये तर्क वितर्क क्या हमको इससे कुछ हमको बेनिफिट मिलता है। तो हमको ये देखना है कि ये क्या ऐसे प्रश्न हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि डायनासोर नहीं, ये एक प्रश्न, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक प्रभुपाद पर्सनल लाइफ में उदाहरण देते हैं कि मैं प्रभुपाद हर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते जो आइडियल नहीं है। हाँ, बस प्रभुपाद बोलते हैं आइडियल क्वेश्चन जितने भी हैं उनके आइडियल आंसर शास्त्र में है, मेरे बुक्स में है, ठीक है। तो और एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद जो कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए जब जरासंध से युद्ध होकर जब भगवान रण छोड़ के जा रहे थे, तो एक पर्वत था जिसे भगवान खुदे थे नीचे, वो तो उसका बहुत वर्णन है कि इतना बड़ा था, इतना किलोमीटर लंबा। तो वो पूछने लगे प्रभुपाद ये पर्वत है कहाँ? तो प्रभुपाद सीरियस हो गए, उसके बोले कि मैं ये सब प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर देर आइडियल क्वेश्चंस हैं जो शास्त्र में जिसका वर्णन किया गया है, जो हमारी भक्ति के लिए हमारे जो जन्म मृत्यु जरावधि जो मेन प्रॉब्लम्स है लाइफ के, इसके बारे में वर्णन किया गया, जिससे हम लोग ये जन्म मृत्यु जरावधि के चक्रव्यूह से हम बाहर आ सकते। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में ना साइंस कुछ रिसर्च कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो साइंस जानता भी नहीं, जैसा बोलते कि मून, साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि मून पे अभी साइंटिस्ट जाते हैं, बट प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो प्रभुपाद बोले कि आपको अगर मून के पास जाना है, जब चंद्रमा के पास जाना है, तो आपको सन के होके जाना पड़ेगा, सूर्य के क्रॉस होके जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोले नहीं, वो कोई स्पेस में कई जगह जा रहे, उसको वो बोल रहे ये मून है, ठीक है। तो हमको ये सब मतलब सोचना चाहिए, ये पूरे सूक्ष्म मतलब चिंता करने के विषय है सब। तो शास्त्र में सिर्फ जो आइडियल चीज प्रश्न है उन्हीं के जो जिससे हमको बेनिफिट मिले, जिससे हम लोग हमारे ये जन्म मृत्यु जरावधि जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से उनसे मुक्त होके, किस तरीके से हमारा जो जीव का एक स्वरूप है भगवान का, नित्य दास का, तो उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सके, ये शास्त्र में एसेंस में बताया गया।
बहुत सुंदर प्रश्न इस प्रकार था, मुझे भी लग गया था कि इसका उत्तर पता नहीं दे पाने में समर्थ होंगे, मुझे भी थोड़ा ये लगा था, लेकिन प्रभु जी इतना सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए कि पृथ्वी में बहुत कुछ, विभिन्न जगह में बहुत कुछ घटना घट रहे हैं। तो अगर हर चीज़ अगर शास्त्र में लिखना शुरू करेंगे तो जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए, पढ़ नहीं पाएंगे लोग, उतना समय कहाँ है। वेस्ट बंगाल में कोई एक शास्त्र बनाए, छत्तीसगढ़ में एक शास्त्र बनाए, उत्तर प्रदेश में एक शास्त्र बनाए, चाइना में, जापान में, अगर इतना मोटा मोटा शास्त्र, अगर चलिए अभी रशिया और यूक्रेन का फाइटिंग चल रहा है, चलिए बांग्लादेश में ये घटना चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध, सब अगर शास्त्र अगर मोटा मोटा, तो लोग कब पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु जी सार चीज़ क्या बताए कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, वो चीज़ शास्त्र में वर्णन है ना। और जैसे प्रभु जी इतना सुंदर एग्जाम्पल देके समझे कि प्रभुपाद हर चीज़ का आंसर नहीं देते थे। हाँ, पुराणों के अनुसार महाभारत में जो कुछ वर्णन है कि वो एक पर्वत था, ऐसे ऐसे लाइक दैट, तो भक्तों ने पूछा अच्छा प्रभुपाद वो पर्वत कहाँ है, तो उससे फ़ायदा क्या उनका, वो पर्वत से क्या करेंगे, वहाँ जाके क्या घर बनाएंगे या फ्लैट तैयारी, कुछ नहीं करेंगे, तो बेकार, उससे मतलब क्या है। तो इसीलिए जो आइडियल क्वेश्चन होगा उसी से हमारा आत्मकल्याण होता है। तो जो भी है प्रभु जी जो चीज़ बताए, सार चीज़ आपको रवि शुक्ला जी, कि डायनासोर का वर्णन क्यों है, इस संबंध में एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि देखिए डायनासोर 84 लाख जीव जोनी है। तो अगर हम लोग ऐसे में कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़े, हम लोग कितना जंतु का नाम जानते हैं, अबाउट 200, चींटी, चूहा, रेबिट, खरगोश, इस तरह करके कैलकुलेट करके 250 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना प्रभु जी। तो 84 लाख, इमेजिन कर रहे, 84 लाख, तो 84 लाख में ही एक आ जाएगा। हो सकता है शास्त्रों में उसका उस समय दूसरा नाम था, अभी इंग्लिश नाम से उनको डायनासोर के नाम से जाना जा रहा है। डायनासोर तो इंग्लिश नाम है ना, वो तो संस्कृत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गांधार, पहले गांधार था, अभी उसको किस नाम से जाना जा रहा है, अफगानिस्तान, ठीक है ना। तब इलाबिट बर्ड्स किस नाम से जाना जा रहा है, इंडिया। तो हो सकता है उसी भर का डायनासोर जो है ना, वो भी संस्कृत में शास्त्र में कुछ नाम था, जो वर्तमान में हम लोग उनको इंग्लिश में डायनासोर के नाम से जान रहे, जिसके शास्त्र के साथ मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई उस तरह का विद्वान उस तरह के संस्कृत के साथ उसको, मुझे जैसा लग रहा है। बहुत सारे है एग्जाम्पल, जैसा बताया गया, सतयुग में इंसान का जो हाइट है, हम लोग से कई गुना बड़ा था, ठीक है। तो उस सतयुग में अगर कोई चूहा भी होता तो वो भी शायद डायनासोर, अभी के जमाने में उसका डायनासोर का उतना स्केलेटन हो जाता जी। तो ये सब बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकते हैं, बट जो तर्क वितर्क करना, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण, क्या तर्क उचित है क्या अनुचित। और ऐसे भी भागवत में ऐसे 84 लोक यानी के बारे में बताएगा, वो कैटेगरी करके दिया गया, जैसे सरीसृप कितने हैं, जीव जलचर कितने हैं, स्थलचर कितने हैं, वनचर कितने हैं, और मनुष्य जीव कितना है, वो एक एक लक्ष्य हिसाब से वो गिनती किया गया। तो उसी के हिसाब से आपको अगर जानना है तो आप कृपया भागवतम पढ़िए, तो वहाँ से डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे डिटेल में भी वर्णन है, पर वो कैटेगरी के हिसाब से। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे लगता है कि प्रभु जी का प्रश्न क्लियर हुआ, अगर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन करना, कोई बात नहीं। तो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीमान रसमय नित्यानंद प्रभु जी के लिए। ये प्रश्न आया है उज्जवल धर फ्रॉम लाइव चैट, यूट्यूब लाइव चैट से। वो प्रश्न इस प्रकार है कि शिव पुराण के अनुसार शिव जी बड़े हैं और रुक्मिणी कृष्ण दोनों संतान के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो थोड़ा क्लियर कीजिए। रुक्मिणी कृष्ण, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी शिव जी से प्रार्थना करते कि कृपा करके हमारा पुत्र की प्राप्ति हो, तो शिव पुराण में इसका मेंशन है। तो शिव जी उनसे बड़े हैं, तो दिट इज क्लियर चाहते हैं, क्लेरिफिकेशन। तो हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शिव पुराण में, मैं तो शिव पुराण पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो सर्वविदित है और जो हम लोग देखते हैं कि भगवान है कि अपने भक्तों का सेवा करते हैं, या कभी कभी उनको एक ऊंचे स्थान में देते हैं, हमेशा हर एक जगह।
अभी देख रहे हैं कि कैसे अभी जो पूरा दृष्टांत चल रहा है कि अभी जैसे अर्जुन का, तो अर्जुन को भी सारा वो श्रेय देना चाहते हैं हर एक चीज़ों का, कि हाँ युद्ध आपने जीता, ये सब चीज़ें। तो भगवान कभी कभी दिखाते हैं कि हाँ हमारे वैष्णव को कैसे हमको सम्मान देना चाहिए। भगवान खुद उतने सक्षम है करने के लिए। अभी आप श्रीमद् भागवतम में जाएंगे तो जब हलाहल जब वो पूरा विष निकलता है तो भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप जाइए शिव जी के पास जाइए। तो अब शिव जी के पास जाइए तो कभी भी लग सकता है अरे भगवान विष्णु क्या शक्तिशाली नहीं है, भगवान कृष्ण शक्तिशाली नहीं है। नहीं, वो शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या है कि वो हमारी मतलब एक जड़ जगत के व्यक्ति की इच्छा होती कि नहीं सारा क्रेडिट हम ही ले ले, सब चीज़ हम की जो ये मानसिकता ये कलयुग में है। लेकिन वहाँ पे क्या है, भगवान चाहते हैं कि नहीं उनके वैष्णव उनसे जा के मांगिए। और हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण थे तभी उस वक्त देखिए कात्यायनी का व्रत करने गई। रुक्मिणी जी तो स्वयं उन्होंने विवाह से पहले क्या हुआ, विवाह से पहले वो मंदिर गए दुर्गा जी की मंदिर, यहाँ हम वहाँ जाके भगवान को क्या है किनको मांगना है, कृष्ण को मांगना है। तो अब हर एक जगह वो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, सब चीज़ है, फिर भी क्या है वो दिखा रहे कि हाँ वैष्णवों को क्या है सम्मान देना है। और स्त्रियों को तो बताया गया है कि देखिए आपको कैसे, और स्त्रियां सबसे ज़्यादा देखिए क्या है कि भगवान शिव को ज़्यादा पूजा करती है। आप अभी देखेंगे कि स्त्रियां क्या है कि शिव को ज़्यादा पूजा करती है कि हाँ चलिए आप उनसे क्या तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और स्त्रियों को बहुत सारी इच्छाएं भी रहती है कि हाँ चलो हमारी कोई चीज़ें पूर्ति हो जाए, तो वो जाती है भगवान शिव के पास, भगवान शिव तुरंत दे देते हैं। और भक्तों के लिए मतलब एक चीज़ अच्छा है कि भक्त क्या चाहते हैं कि भगवान को ही चाहते हैं। जैसे रुक्मिणी जी हैं, रुक्मिणी जी ने चाहा कृष्ण को ही, उन्होंने एक पत्र लिख दिया ब्राह्मण के द्वारा कि देखिए अब हमारा विवाह जो इधर अभी तय हो चुका है, अब हम नहीं चाहते इस शिशुपाल से हमारा विवाह हो, ये तो बिल्कुल 2 नंबर का लोग है। अभी कृष्ण के पास उन्होंने पत्र भेजाया कि भाई आप आइए और हमें लेके चले जाइए, क्योंकि हम आपके सिवा और किसी को नहीं चाहते हैं। क्योंकि नारद मुनि से उनका पूरा वर्णन सुनी थी, तो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने उसी वक्त अपना जो हृदय है भगवान श्री कृष्ण को दे दिया कि नहीं हम भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगे और किसी से नहीं। तो इतना ज़्यादा प्रेम और उस वक्त ही हो गया था सिर्फ कथा श्रवण करके। तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है। लेकिन भगवान के ये क्या है एक प्रेरणा देते कि हाँ आप दूसरे को भी क्या कीजिए, सेवा कीजिए। तो इसीलिए हो सकता है कि उस दृष्टांत में उन्होंने जाकर भगवान शिव की पूजा की होगी। भगवान श्री राम के समय भी हम देखते हैं कि भगवान श्री राम भगवान शिव की एक जो लिंग है, जो रामेश्वरम में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कैसे वहाँ पे उन्होंने पूजा किया कि हाँ हमें शक्ति दीजिए, हमें विजय करना है। भगवान तो सामर्थ्य है, फिर भी क्या है कि बाहरी दृष्टि से लोग ऐसा ना हो, कभी कभी क्या होता है हम लोग देवी देवता को इतना ज़्यादा नकार देते, सोचते ये लोग तो बहुत तुच्छ है, क्या है हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए, हमारे पास कृष्ण नहीं। अरे उनकी शक्ति हम तो जानते ही नहीं है। उनकी शक्ति भगवान के बहुत प्रिय भक्तों में से है, वैष्णवाना में था संभव। तो वैष्णव की कृपा तो हमेशा ही चाहिए, और वैष्णव की कृपा जब हम लेते हैं तब क्या होता है हमारा जीवन और ज़्यादा सार्थक हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का शरण तो लेना ही है। भगवान का शरण किस अनुसार से लेना है, भगवान के भक्तों के द्वारा लेना है। तो भगवान के भक्तों के द्वारा जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता है और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप देखिए किसी भी लीला में आप देखिए, या रूप गोस्वामी या कोई भी, उनको बोलते हैं कि स्वरूपे रूप, कि स्वरूप दामोदर के अंडर में डाल दिया कि आप इनके हैं। तो हर एक जगह भगवान क्या करते हैं कि उनके शुद्ध वैष्णव के अंडर में दूसरे से वैष्णव को डाल देते हैं कि हाँ आप इनके तत्वाधान में, उनके अंदर में रह के क्या कीजिए, भक्ति करिए। तो यहाँ पे भी रुक्मिणी जी हैं, तो वो भी क्या है भगवान का शरण ले रही है। किसके द्वारा, भगवान के एक बहुत बड़े वैष्णव भगवान शिव। तो यही मेरा समझ है इस विषय पे। और जो मतलब मैं ये आपका जो शिव पुराण है नहीं पढ़ा हूँ, यदि कोई और व्यक्ति इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस संबंध में श्रीपाद लाल गोविंद प्रभु जी एक चीज़ बोल रहे थे कि हो सकता है शिव जी ने राम की पूजा एक बार किया है रामेश्वरम में, और वहाँ पे जाके रामेश्वरम हुआ है ना, या अभी जो रुक्मिणी और कृष्ण का जो वो क्वेश्चन किए।
लेकिन प्रश्न ये है, शिव जी तो निरंतर अनादिकाल से कर रहे हैं। पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। पंचमुखे राम नाम, 5 मुख से भगवान का नाम वो ले रहे हैं, और कब से? अनादिकाल से। और जितने सारे हमारे दिव्य ग्रंथ है, वो सब ग्रंथों में पहला स्पीकर जो है ना, वो शिव है। दुर्गा देवी है श्रोता, पार्वती देवी श्रोता है, और शिव जी है वक्ता। हर ग्रंथ आप लीजिए, चाहे आप आदि पुराण लीजिए, ब्रह्मांड पुराण लीजिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण लीजिए, शिव महापुराण लीजिए, नारदीय पुराण लीजिए, रामायण लीजिए, महाभारत लीजिए, पहले स्पीकर शिव जी है। तो पहले स्पीकर शिव जी, इससे पता चलता है कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भागवतम की सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों की सेवा कर रहे हैं। तो उनमें से अगर भगवान रामचंद्र आके अगर थोड़ा सा बेल चंदन या पुष्प चंदन थोड़ा रामेश्वरम में दिया, तो उसमें क्या उनका छोटा हो गया? जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, हाँ, कि भगवान क्रेडिट देते अपने भक्तों को। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिए कि समुद्र मंथन के समय विष था, है ना, तो क्या भगवान चाहते तो क्या उस विष को ये नहीं कर पाते? लोग, नास्तिक लोग से, अरे तब तो भगवान शक्ति नहीं, इसीलिए शिव जी जाके उनको पिया। दैट मीन्स भगवान के पास शक्ति नहीं है। भगवान पैदल पैदल चले गए लंका में, और हनुमान एक ही जंप में चले गए लंका में। इसका मतलब ये जो रामचंद्र है भगवान नहीं है, हनुमान इज मोर पावरफुल, है ना। तो कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देता है ना। चैतन्य महाप्रभु ओनली भारत में प्रचार किए, और शिल प्रभुपाद पूरे पृथ्वी में प्रचार किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। हम लोग को तथ्य को समझना है, सेंटिमेंटली में, इमोशनली में बह के नहीं जाना है ना, तथ्य को समझना है। तो जो भी है, हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न आए हमारे, वो एक पॉइंट में बोलना चाहता था, जैसे अच्छा। रामेश्वर। अच्छा, रामेश्वर का अर्थ है जिसके ईश्वर राम है, ठीक है। राम जिसके ईश्वर है, राम, वो रामेश्वर। राम जैसे ईश्वर, ये रामेश्वर। यही चीज़, इसका बहुत सारा आचार्यों का विभिन्न ये है। तो प्रभु जी वही बता रहे थे, लास्ट में कंक्लूजन यही निकला वैष्णव धारा के अनुसार कि राम जिसका ईश्वर है उसी को कहा जाता है रामेश्वर। बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारे कानाईराम प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। আমি তো দিনাজপুর থেকে, আমার নাম তপন দাস। আমার প্রশ্ন হলো, যে কোনো দেবতাকে পুজো দিলে কি কৃষ্ণের दर्शन पावा जावे? किसी भी देवताओं की पूजा करने से क्या कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है? तपन दास, दिनाजपुर। हरे कृष्ण। तपन दास, ভালো প্রশ্ন করেছে, क्या है आपने। तो ये कोई भी देव देवी को अगर हम पूजेंगे तो कृष्ण का भक्ति हो सकता है क्या नहीं है, यही है उनका प्रश्न। जी, कृष्ण का दर्शन होगा कि नहीं? दर्शन होता है इनडायरेक्टली। और भगवान श्री कृष्ण इनडायरेक्टली बताए, भगवत गीता में बताए कि जो देव देवी का पूजक है, इस पूजा करते हैं, वो अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। और कभी कभी वो अपने मनोवासना जो है, इच्छा है, पूर्ति के लिए वो देव देवी का पूजा करते हैं। पर डायरेक्ट अगर कृष्ण भक्ति करने का सुयोग है हमारे पास मौका है, तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कलियुग में हमें कि हरिनाम हरिनाम हरिनामाइव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्न था। तो इसीलिए कि हमें कलियुग में आप जो स्थिति है, इसी स्थिति में हमें सोचना चाहिए कि यहाँ पर कलियुग के लिए हमें डायरेक्ट कृष्ण भक्ति करना चाहिए। अगर देव देवी का पूजा करेंगे तो बहुत सारे देव देवी हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे एक साथ। अगर एक बार हम भगवान श्री कृष्ण है मूल, उनको अगर सेवा उनका भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण को डायरेक्ट गुरु कृष्ण के परंपरा के अनुसार गुरु कृष्ण के माध्यम से हम कृष्ण भक्ति करने से वो कृष्ण भक्ति मिलना ज़्यादा आसान होता है। पर देव देवी को पूजने से वो आसान नहीं होता है, कई जन्मों भी लग सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अविधि पूर्वक कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। ये जो अवधि पूर्वक जो है ना, इस संबंध में शिल प्रभुपाद भी कमेंट किए हैं कि देवताओं की पूजा करना मतलब एक तरफ से रिश्वत देना है। क्योंकि माता पिता जो है भगवान श्री कृष्ण, वो तो
सर्वभूतानाम अर्थात भोक्तारम जगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम गत्तमं शांतिमृच्छति। पिता जानते हैं कि पुत्र को क्या चाहिए, किस टाइम उनको भक्ति चाहिए, किस टाइम उनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, कृष्ण को पता है। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने के बावजूद वो एक्स्ट्रा कुछ चाहता है ना, तो तब वो देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, माया या अपहृत ज्ञान, तो जो भी है ऐसे भी बताया गया अकाम मोक्ष काम सर्व काम उदारदि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजते पुरुषम परम। जो कामी है, अकामी है, मोक्षकामी है, जो भी है, भगवान श्री कृष्ण के चरण में अगर भक्ति करते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है, तत्व को समझना है कि देवी देवताओं, जैसे प्रश्न आपका इस प्रकार है कि अगर देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो कृष्ण दर्शन होगा कि नहीं। तो ऐसे में अगर सच्चे दिल से निष्ठा के साथ किया जाए तब तो मिला है। हम लोग इतिहास में जानते हैं, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की, अंत में कृष्ण दर्शन प्राप्त किया। और रुक्मिणी भी गौरी देवी की पूजा की और कृष्ण उनको लेके किडनैप किए, अपहरण किया। फिर सीता देवी जब आपका वो भी पार्वती देवी का चिंतन किए, जब भगवान रामचंद्र धनुष को तोड़ने के लिए मिथिला गए थे तो उस समय वो भी मन ही मन चिंता कर रहे थे, गौरी देवी की कृपा करके ये भगवान रामचंद्र मेरा पति बने। तो इस प्रकार हम लोग इतिहास के माध्यम से देख पाते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से अगर भगवत प्राप्त करने के लिए अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। लेकिन अगर कोई करोड़ बिल्डिंग 10 ताला या कुछ धन प्राप्ति के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, भगवान थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। तो बता दिए प्रभु जी, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एंड अवधि, अविधि पूर्वक एंड इनडायरेक्टली जो भी है। अभी अजय ठाकुर फ्रॉम लाइव चैट, कृष्ण विजय प्रभु, आपका नाम भी मेंशन है जिन्होंने प्रश्न किया है। प्रश्न इस प्रकार कि प्रसाद का महत्व बताइए। सिंपल शब्दों में प्रसाद मतलब जब कोई प्रसन्न होके देते हैं, मतलब भगवान जब प्रसन्न होके जो देते हैं हमको उसी को प्रसाद बोलते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन प्रसाद। हाँ, और जैसे प्रभुपाद ने हमको बहुत सिंपल प्रोसेस बताया कि जो भी हम लोग भोग हम लोग घर पे बनाते उसको भगवान को अर्पण करके हमको लेना है। बिकॉज भगवान भगवद गीता में बताते तत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेस। तो जो भी भक्त मुझे प्रेम से, हाँ, प्रीति से, प्रेम से जो भी मुझे पत्र पुष्प फल अर्पण करते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। हाँ? और ग्रहण भगवान ऐसे है कि वो ऐसा नहीं कि आप कुछ उनको प्लेट सामने रखे भोग का और भगवान सब खा लिए। भगवान तो बहुत कृपा में ही है। वो आप प्रसाद खा भी, आपका भोग आपका प्रेम खा भी रहे हैं, फिर वही आपको प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। जो प्रसाद खाने के बाद, पाने के बाद, हम लोग इसलिए बोलते हैं प्रसाद पाना। तो प्रसाद पाने के बाद, ऑनरिंग करने के बाद प्रसाद, तो इस मन भी प्रसन्न होता है, जिससे हमारा तन मन सब शुद्धि होता है। जिससे बिकॉज जब भगवान का प्रसाद पा रहे तो हमको भगवान की भक्ति करने में हमको सुविधा है। एक्चुअली प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि कोई बोलता है कि हाँ हम लोग वेजिटेरियंस हैं, इस्कॉन मीन्स वेजिटेरियन प्रमोट करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते नहीं, हम लोग वेजिटेरियनिज्म प्रमोट नहीं करते, हम लोग भगवान का प्रसाद प्रमोट करते हैं। अगर भगवान बताते कि तुमको ये खाना है तो वो भी हम खाते हैं, मगर भगवान ने बोला प्रसाद। और कोई बोलता है कि अरे जो पेड़ पौधे उनमें भी जान है तो वो भी आप पाप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद सिंपल उदाहरण देते हैं कि जो हम लोग तो पाप नहीं ले रहे, हम तो भगवान को पहले अर्पण कर रहे हैं। तो जो भी ले रहे भगवान ले रहे, हम तो बस उनका प्रसाद ले रहे, जो उनका उच्चिष्ट जो है भगवान का हम ले। तो सिंपल है। भगवान जब हम प्रश्न हो के जब एक हम लोग देखते कि एक क्या बोलते हैं एक डीलिंग जो भगवान के प्रति उनका कृपा कैसा मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन। तो भगवान का प्रसाद के द्वारा हमको भगवान का रेसिप्रोकेशन मिल रहा है डे टू डे लाइफ में। तो हम लोग जब प्रसाद लेते हैं, जब एक अच्छे कॉन्शियसनेस से भगवान के लिए, भगवान को जो प्रिय भोग है, भगवान जो पसंद करते हैं, जिस भक्ति विनोद ठाकुर ने भोग आरती में बहुत सारे व्यंजन का उल्लेख किया है। तो जब हम लोग भगवान को जो पसंद है, ऐसा नहीं हमको जो पसंद है, भगवान को जो पसंद है, जब हम भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम से, तो भगवान जब उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके फिर उनको प्रसाद रूप में जब देते हैं,
तो वो लेने से भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल। तो इसलिए प्रभुपाद सब समय बोलते थे कि भक्त को अगर भक्ति में एडवांसमेंट करना है तो आपको सब समय प्रसाद खाना चाहिए भगवान, मतलब सब समय भगवान के कनेक्शन में रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है प्रभु जी मेंशन किए। और अंत में जो पॉइंट बताए कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे भोग आरती में जो उल्लेख किए है कि भगवान को जो जो चाहिए ऑलरेडी शास्त्र के द्वारा मेंशन किए है। तो अभी कोई मन में प्रश्न कर सकता प्रभु जी पाजा पिस्ता का तो वहाँ पे पिज्जा पास्ता का तो उल्लेख नहीं है, तो क्या भगवान प्रसन्न होते कि नहीं, भगवान को भोग लगा के खाया जा सकता है कि नहीं, या हम लोग पाप खा रहे, हो सकता है कोई मन में प्रश्न हो सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस संबंध में बोले कि कोई भी चीज़ जो शुद्ध सात्विक हो, अगर उसको कृष्ण के मतलब कृष्ण को अर्पण करके अगर खाया जाता है तो उसमें कर्म बंधन पाप नहीं लगता है ना। हो सकता है उसमें भोग आरती के लिस्ट में वो चीज़ का मेंशन न हो, चाउमीन पिज्ज़ा पास्ता, लेकिन अगर वो शुद्ध भाव से शुद्ध सात्विक रूप से अगर बनाया गया हो और भगवान को ऑफरिंग करके तो वो भी प्रसाद है। तो और जैसे प्रसादम का दो मीनिंग है, प्रभु जी ऑलरेडी बता दिए कि पहला प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा, प्रसन्न होके आपको कृपा करे, क्योंकि कृपा तो जबरदस्ती तो नहीं लिया जाता ना। ये जो हम लोग भोग लगाते हैं वो भी कृपा है, और जो कोई आशीर्वाद देता है वो भी कृपा है, और तीनों का नाम है प्रसाद। प्रसाद का विभिन्न पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए आप अल्टीमेटली समझ गए कि भगवान प्रसन्न होके कृपा करते हैं, उसी को कहा जाता है प्रसाद, चाहे चरणामृत प्रसाद हो या राजभोग प्लेट हो, कोई भी हो। तो अच्छी तरह प्रभु जी आपको बताएं कि आप सुंदर ढंग से रोज़ भगवान को भोग अर्पण कीजिए। हाँ, जत करोसि जत जुहसि जत करोसि ददासि जत तपस्या से कौनते तत्करुष्य मदर्पणम। सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर श्रील प्रभुपाद तो भगवद गीता के तात्पर्य में इतना ही बोले कि भारत के गरीब से भी गरीब व्यक्ति भगवान को भोग लगा के अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे तुलसी का पौधा नहीं मिलता है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे पानी नहीं है, और फल तो कुछ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्या बोलते हैं अनार ही लगाना है, या जो सबसे दामी दामी फल, आप कोई भी फल लगा सकते हैं जो भगवान को लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में अपने डे टू डे लाइफ, जैसे प्रभु जी बताए, कृपा रोज हम लोग ले सकते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी एक जटिल प्रश्न है हमारे श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु जी के नाम भी उल्लेख किए हैं। अच्छा, देखिए, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न रसमय नित्यानंद प्रभु से है। सुमेरु पर्वत जो कि गोल्ड का है, हमें क्यों नहीं दिखता? सर्वपूज्य ऋषिकेश दास, सर्वपूज्य ऋषिकेश दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रश्न के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कालांतर में क्या हुई है कि वो दिख नहीं पाती, और उसके अलावा जो ये सुमेरु पर्वत का जो वर्णन है, ये बहुत ऊंचाई जो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और ये सुमेरु पर्वत मेनली जब आता है वो गजेंद्र लीला के वक्त आता है। वहाँ पे देखते हैं कैसे वो लोग पूरे जल क्रीड़ा करते रहते हैं, और वहाँ के बहुत सारे मानिक मोती और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ तक तो हम लोग अभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। सर्वप्रथम हम लोग अभी इसी जो है इसी लोक में जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें भी जैसे हिमालय या उसके ऊपर तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे, पहला चीज़। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ क्या हुई है, विलुप्त हो गई हैं, जिसका हम लोग अभी एक ज्वलंत उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो गोवर्धन है, गोवर्धन क्या हुआ है, गोवर्धन धीरे धीरे और श्राप की वजह से कम होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सालों पश्चात, बहुत साल तो नहीं बोल सकते, कुछ सालों पश्चात हो सकता है कि जब हमारे अगले कुछ वंशज आएंगे, वो लोग बोलेंगे अच्छा गोवर्धन का वर्णन है यहाँ पे, गोवर्धन तो नहीं है, गोवर्धन कहाँ है? तो अब कैसे उनको बताएंगे? क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ें कलयुग में आते जा रही है, वो धीरे धीरे स्वतः यहाँ से विलुप्त हो जा रही हैं, जो मानवीय जो हमारी भौतिक दृष्टि से हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। या हम लोग कभी कभी वर्णन आता है, कितनी हजारों करोड़ों कोटि बोलते सहस्त्र कोटियाँ गोपियाँ
भगवान के साथ नृत्य कर रही थी। और अभी हम लोग जब वृंदावन जाते हैं देखते हैं इतना छोटा है वृंदावन, कैसे नृत्य किया उन्होंने, समझ नहीं आ रहा है। तो जब भगवान जब आते हैं, जो चीज़ें जब लीला में वो प्राकट्य होती हैं इस जगत में, तब सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप स्फुरित होती है और सब लोग उस चीज़ों को देख पाते हैं, आस्वादन कर पाते हैं। और जैसे जैसे जब भगवान चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती, ये सब चीज़ें दूर होती जा रही। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग जितने ज़्यादा पापमय कार्य करते चले जाएंगे, हमारे से हर एक चीज़ें दूभर होती जाएगी। आज देखिए, जो बहुत कुछ सालों पहले, हो सकता है 20-30 साल पहले, हम लोग देख सकते हैं कि पानी भी एक सुलभ चीज़ था, कि लोग खरीदते नहीं थे पानी। आप देखे होंगे कि ट्रेनों में लोग आते थे आपको पानी देने के लिए स्टेशन पे, और अलग अलग जगह पे पानी उपलब्ध थी। लेकिन अभी क्या है, पानी एक लगता है पानी कैसे ले लोग, उसके लिए तो वो भी एक जो बेसिक नीड्स जो बोल सकते हैं, वो भी अभी क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और दूध और ये सब चीज़ें तो कुछ सालों बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है दूध, क्या है, घी क्या है। तो लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी, आपने तो त्रेता युग में बताया कि ऐसा यज्ञ होता था, घी होता था, तो नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी हम लोग कहीं के देखते हैं शुद्ध देसी गाय का घी, अब देसी गाय ही कम दिखने को मिल रहा है, पहला चीज़। अब उसका दूध जब निकलता है तो वो दूध तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब दूध जब ख़त्म हो गया तो वो घी कहाँ से बना है, प्रश्न यहीं पे आ जाता है। तो कलयुग में यदि थोड़ा सा हम लोग देखें, यदि बाहरी तौर पे भी यदि कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, तो जो बेसिक नीड्स है, अब दूध ही आपको नहीं मिला। अब जो घी बोल रहा है शुद्ध देसी गाय का घी, वो तो भाई कभी ऐसा लगता है कि अच्छा आसमान से आया कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यदि देखें तो यही चीज़ें उपलब्ध नहीं। अब सोना उना, अब खजाना पहाड़, अब कहाँ देखेंगे। अब कोई लोग बोलते हैं कि अभिराम ठाकुर का, ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीला में आता है, उनका क्या है, एक चाबुक था, जय मंगल चाबुक, वो उसको जिसको मिलता था कृष्ण प्रेम। अब सब लोग जाते तो ये पूछते कि वो चाबुक कहाँ गया। अरे चाबुक अभी भी अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, महाप्रभु के तौर, ये तो हरे कृष्ण महामंत्र दे दिए, इसको जप करेंगे तो उसे बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे विश्व में जिसका भागवतों में वर्णन आता है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे, और धीरे धीरे वो चीज़ें क्या है, इस धरातल से चली जा रही, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा पापी होते जाएंगे। यहाँ तक वर्णन है कि गंगा जी भी जाना चाह रही थी, तो भगवान बोले नहीं नहीं, आप रहिए यहाँ पे, हमारे वैष्णव लोग जब आएंगे तब क्या होगा, जब वो स्नान करेंगे तो आपको भी शुद्ध करेंगे। तो जितने भी जो चीज़ें यहाँ पे संपदा और जो चीज़ है, वो धीरे धीरे क्या हुई, सब भगवान के साथ चली गई। तो इसीलिए अभी हम लोग उसको देख नहीं पाते, और देखे भी तो हमारे समझ तो बहुत कम है। कैसे समझेंगे कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ढक गई हैं, उस चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। और इसीलिए भागवतम में भी है कि कैसे सब चीज़ें चला गया। से बोलते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कि ये सब चीज़ें चली गई, धर्म ज्ञान ये सब चीज़ चली गई। तो आप बोलेंगे अरे अब धर्म ज्ञान है कि नहीं है, अब वहाँ श्रीमद् भागवतम तो झूठ नहीं होगा। अब वहाँ बोल रहे कि धर्म ज्ञान सब चला गया, भाई अब तो क्या चल रहा है, धर्म ज्ञान है कि नहीं है। तो ये चीज़ें समझना है कि हाँ चीज़ें धीरे धीरे क्या हुई, सब चली गई हैं, लेकिन क्या है कि हम उस चीज़ों को अभी नहीं देख पा रहे हैं। और जितने और ज़्यादा पतित होंगे और ये सब चीज़ें और चली जाएंगी। इसीलिए अभी जो जितने धरोहरें हैं उन चीज़ों को हमको संभाल के रखना अति आवश्यक हो गया। अभी जैसे हम लोग इस्कॉन में ही, अभी हम लोग उल्टा डांगा रोड में जो मंदिर अभी उद्घाटन हुआ है, तो उसको हम लोगों ने, मतलब हम लोगों को मिला उस चीज़ों को, अभी हम लोग रखा नहीं। तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है उल्टा डांगा रोड कुछ है, कहाँ है प्रभु जी, ऐसा कुछ है। तो हो सकता है कि आगे के वंशज उसको नहीं देख पाए। तो ये चीज़ें धरोहर को अभी सहेज के रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और जितना ज़्यादा हम लोग शुद्ध रहेंगे वो चीज़ें हम लोग को दिखेगी। और जो लोग ये सोना चांदी के पीछे पड़े हुए हैं, वो पहाड़ क्यों नहीं दिख रहा है, अरे भगवान को सेवा करने का प्रयास करिए, सब चीज़ मिल जाएगा। सोना वोना के पीछे मत पड़िए, ठीक है। तो ध्रुव महाराज के जैसे आप पढ़ेंगे सोना चांदी ये सब चीज़ें, भगवान के पीछे पड़ी, सब चीज़ अपने आप मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, पूरा इतना सुंदर मधुर भाषा में व्याख्यान दिए और अंत में बोल दिए कि आप कृष्ण के पीछे पड़िए, सोना चांदी स्वर्णिम पहाड़ दिखता है कि नहीं, सुमेर पर्वत में सोना का पहाड़ था। प्रभु जी लास्ट में कंक्लूजन दे दिए कि आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि कृष्ण दर्शन कैसे किया जाए। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि जन्म सफलतार जीवन सफलतार
कृष्ण दर्शन जर। तो जिसका कृष्ण दर्शन हुआ है उनका जीवन सफल है। तो कृष्ण दर्शन हम लोग कैसे कर पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण इस कलि युग में 3 रूपों में विद्यमान है। एक है ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम, एक है हरिनाम और एक है दारू ब्रह्म अर्थात भगवान का विग्रह। तो हम लोग तीनों चीज़ को अगर उसी मतलब जैसे हमारे आचार्य लोग जैसे बोले हैं उसके नज़र में अगर हम लोग नज़र मिला के देखेंगे तब हम लोग कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा जो अंधा व्यक्ति होता है किसी को बिना चश्मा के दिखता नहीं, नोट यो बिना चश्मा के दिखता नहीं। तो अगर वो चश्मा खोल दे तो उसको दिखेगा नहीं कुछ, तो उसको चश्मा पहनना पड़ता। तो उसी प्रकार आचार्यों ने हमारे लिए चश्मा दिए है, उनका वचन। तो उस वचन के अनुसार हम लोग को देखना है। अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्य मन देखी बारे पाए। अभी भी चैतन्य महाप्रभु इस मायापुर धाम में गौरमंडल भूमि में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। हम लोग को क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम लोग को चश्मा नहीं लगा है। वो चश्मा क्या है? श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्ववासा। तो गुरु के चरणों में हम लोग पूर्णतया डेडिकेट होंगे तब तो वो चश्मा मुझे मिलेगा उस चीज़ को देखने के लिए। तो इस प्रकार और विग्रह के लिए भी हमारे आचार्यों का कहना है कि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना। आप नॉट ए स्टेच्यू, आप कोई प्रतिमा नहीं है, आप तो साक्षात भगवान हैं, ब्रजेंद्र नंदन। तो हमारे आचार्यों का चश्मा है, तो उनको हम लोग को लगाना है, तब हम लोग देख पाएंगे। हम सब अंधे हैं, ब्लाइंड पर्सन। तो हम लोग अंधे हैं, तो हम लोग को अगर भगवान को भगवत दर्शन करना है तो हमारे आचार्यों ने जो चश्मा दिया उसको पहनना है। तो बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी इतना डिस्क्राइब करके समझाए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद कन्हैयाराम प्रभु जी के लिए। प्रभु जी का प्रश्न है, ये प्रश्न आया है, प्रभु जी का नाम है नीरज, वाराणसी, काशीपुर वाराणसी से, कि प्रभु जी इस समय भगवत गीता प्रभुपाद के जरिए सभी धर्मों को हासिल हो रहा है। सभी आदमी भगवान के पुत्र है, तो भगवत गीता प्रभुपाद से पहले सभी धर्मों को हासिल नहीं हो रहा था, ऐसा किसी लिए? कृपा बताइए। और एक बार बोलिए। मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बोलना चाह रहा है अभी जो भगवत गीता जो एजिटीज है हमारा, भगवत गीता एजिटीज, भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता जो है ना अभी सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, इवन मुस्लिम, क्रिश्चियन, बॉलीवुड, कुछ कुछ सीरियल में भी देखते हैं कि जब कोई सीरियल मतलब जो टीवी सीरियल आता है मेटेरियलिस्टिक सीरियल, तो उसमें भी वो जब दुखी हो जाता है पत्नी उसको डांट देते हैं, तो भगवत गीता पढ़ते तो मैं देखता प्रभुपाद यथारूप है, भगवत गीता यथारूप है ना। तो मैं आश्चर्य हो जाता है। इसका मतलब ये जो प्रश्न की है ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि पहले वो बहुत जैसे क्रिश्चियन रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, जैन है, बौद्ध है, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो प्रभुपाद का ये यथारूप भगवत गीता टीका लिखने से पहले सभी लोग गीता को नहीं पढ़ते थे और समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन अभी प्रभुपाद का भगवत गीता हर कोई पढ़ता है। व्हाट इज द रीजन? तो थैंक यू, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो बात है क्या कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है वो गुरु परंपरा के माध्यम में किया है एवं परंपरा प्राप्त परंपरा के माध्यम से किया है। जैसे हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा है, तो उसी परंपरा में आके जो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्या किया है। ऐसे सारे भारत में या विदेश में भी ऐसा कुछ देखा गया कि बहुत सारे ट्रांसलेटर है भगवत गीता के ऊपर, पर वो लोग ऑथेंटिक ऑथराइज से नहीं आया था, इसलिए वो अपने हिसाब से वो ट्रांसलेट किया था। तो इसलिए वो भगवत गीता पढ़ के कोई भक्त तो नहीं बन पाया और सहज सरल रूप से उसको हृदयंगम भी नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अपने पिता के लाइफ हिस्ट्री कोई पुत्र अच्छा तरह लिख सकता है, तो उसी तरह भगवत गीता भगवान के भक्तों जैसे श्रील प्रभुपाद उन्होंने वो परंपरा के थ्रू में गुरु कृष्ण के कृपा के माध्यम में प्राप्त किए, और जो भगवान कुरुक्षेत्र के रणांगन में जो ज्ञान दिए थे यथारूप, वही रूप सरल रूप में आधुनिक युगों के भाषा में कई सारे भाषाओं में इसको व्याख्या किया गया किए हैं।
तो ऐसे हमारे भगवत गीता हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता लगभग 60 के ऊपर भाषा में ट्रांसलेट हुआ ना। 60 मतलब 60? हाँ, उससे भी ज़्यादा है। बहुत सारे वर्ल्ड में ये भगवत गीता सुलभ हो गया अभी, और हर लैंग्वेज में। तो इसीलिए ये इतना प्रांजल हो गया, और इसमें ऐसे सुंदर रूप से व्याख्या किया गया ताकि हमारे मनुष्य जीवन के उपयोगी हो सके। तो इसलिए ये भगवत गीता हर एक कोने में, सारे विश्व के एक कोने में, हर एक जगह में, ऐसे भी सुना जाता है हमारे भारत के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब जहाँ जाते थे तो ये श्रीमद् भगवत गीता वो ये दान करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इससे और मूल्यवान कोई चीज़ें नहीं है कि आपको दान करें। तो ये भगवत गीता श्रेष्ठ ज्ञान है और ये धन भी है, तो इसको आप अगर अपनाएंगे तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। और बहुत सरल रूप से व्याख्या किया गया, और इसको पढ़ के आप अपना जीवन को भगवतमय कर सकते हैं, भक्तिमय कर सकते हैं, और प्रचार भी कर सकते हैं, और भगवान के तत्व, भक्ति के तत्व, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। प्रभु जी संबंध में आप कुछ बोलेंगे? जो प्रभु बताए कि प्रभुपाद से पहले भगवत गीता बहुत सारे लोग ने लिखा, लगभग 600 से ज़्यादा एडिशन थे भगवत गीता के, बट सभी ने अपना एक खुद का इंटरप्रिटेशन व्यक्त किया उसके अंदर। किसी ने बताया कि अगर भगवान अर्जुन को हिंसा के मार्ग पे लगाए हैं, हाँ, पद पे जाने के लिए बोले हैं, तो फिर मैं भगवान को पे विश्वास नहीं करता, बिकॉज वो अहिंसावादी थे। किसी ने बताया कि भगवान कृष्ण जब बोल रहे मन मना भगवान भक्तो, तो वो बोले वो भगवान अपने आप को नहीं, उनके भगवान कृष्ण के अंदर का जो है, हाँ, उनके अंदर जो स्पिरिट है उसके बारे में उनको शरणागति करने के लिए बोले। तो हर कोई अपना एक मत दिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली, जब उन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, उसका नाम दिया श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज इंग्लिश में। मतलब जिस तरीके से वो भगवत गीता ज्ञान जो प्रभु जी ने बताया, जो हमारे गुरु परंपरा द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहा है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, तो वो परंपरा में जो आ रहा है वही ज्ञान प्रभुपाद जी ने उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट किया, और भगवान जो बताना चाह रहे थे भगवत गीता में उसी को उन्होंने प्रेजेंट किया है, अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। इसलिए जब देखते हैं कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, ये भगवान की कृपा है इसमें। तो जब ये भगवत गीता यथारूप जब लिखा, उसको प्रिंट किया गया, तो सब लोग को भगवान की कृपा मिलने लगी, जो दूसरे जो आगे के एडिशन से नहीं मिल रहा है, बिकॉज सबने अपना एक मंडेन इंटरप्रिटेशन, अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उस पे उन्होंने इंटरप्रेट करने के लिए वो कोशिश की इसके लिए। तो जब भगवान प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप को जब प्रिंट किया, तब उसको पढ़ के आप देख सकते हैं पूरे विश्व में हमारे 800 से ज़्यादा मंदिर सेंटर्स है, और लगभग कितने ही बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ भगवत गीता ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे विश्व में, और हर साल मिलियंस ऑफ कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसको पढ़ के देख सकते हैं आप, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जो जहाँ पर मतलब भगवान के संबंध में कुछ, मतलब सनातन धर्म के बारे में कोई किसी के पास ज्ञान भी नहीं है, ऐसे देश है जैसे इंडोनेशिया है, जहाँ पर लाइक एक मुस्लिम लाइक मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ पर भी, वहाँ पर पपुआ जैसा एक जो कैनिबल्स रहते हैं, वैसे जहाँ पर भी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? भगवान का कृपा मिल रहा है। तो बोलते हैं ना, जब इलेक्ट्रिसिटी लाइन प्रॉपरली कनेक्टेड है तो करंट पास होता है, तो ये प्रभुपाद जी ने कनेक्ट कर दिया उसको, तो अभी वो भगवान का कृपा आ रहा है। भगवान का कृपा प्रभुपाद जी के माध्यम से, उनके बुक्स के माध्यम से आ रहा है। तो जो भी उसको बोलते हैं, इवन किसी को देख भी लेता है, उसको पढ़ भी लेता है, तो भगवान का कृपा मिल जाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी आप एक्सप्लेन किए। दोनों प्रभु जी बताए कि ये जो गुरु परंपरा है, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा अभी उसके मन में प्रश्न हो सकता है, तो प्रभु जी क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो गीता वो के गुरु परंपरा का नहीं था? क्या गौरकिशोर दास बाबा जी के उनके जो परंपरा, क्या उनमें क्या यथारूप नहीं था? तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है, क्योंकि उस समय वो इंग्लिश एडिशन में नहीं था,
प्रभुपाद इस चीज़ को प्राक कथन में लिख रहे हैं, वो चीज़ प्रस्तावना में ये चीज़ को लिख रहे हैं कि यद्यपि गुरु परंपरा का जो गीता है, जो हमारे गुरु परंपरा जितने सारे 32 नंबर पेज में जो उल्लेख है, सबने एज इट इज ही लिखे हैं, लेकिन विषय वस्तु ये है कि इंग्लिश भाषा के माध्यम से वो अब तक प्रकाशित नहीं था जो मैंने प्रकाशित किया। श्रील प्रभुपाद ये चीज़ खुद अपनी मुख निश्चित वाणी में बोलना चाह रहे हैं। तो इस माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि, और एक दूसरा कारण ये भी है, भगवान अपने प्रिय भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद कौन है वो तो हम लोग जानते हैं कि कृष्ण का कितना प्रिय है ना, कितना प्रिय है। जरा सोचिए, महाप्रभु साक्षात नॉट ओनली कृष्ण बल्कि राधा रानी समेत आए थे इस जगत में, लेकिन फिर भी वो कुछ काम छोड़ दिया जो प्रभुपाद के द्वारा करवाना चाह रहे थे। तो इससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि प्रभुपाद इज सो डियर, है ना, कितना प्रिय था कृष्ण का, जिसके कारण ये भगवद गीता यथारूप के द्वारा, एजिटिस के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को भगवद गीता जो है रियली में वो यथारूप के माध्यम से सभी जान पा रहे हैं, है ना। ऐसे में गीता तो 6 रुपया में आता गीता प्रेस का, है ना, लेकिन रियल गीता जो है ना वो एकमात्र यथारूप पढ़ के ही सभी लोग गीता के बारे में समझ पा रहे हैं। तो जो भी है, एक हमारा दूसरा प्रश्न है हमारे कृष्ण विजय प्रभु जी के लिए। प्रश्न है माताजी कविता शर्मा, माताजी यूएस है, अमेरिका से प्रश्न किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवगण को। प्रभु जी, एक कृष्ण भक्त अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाए अपने प्रॉब्लम्स के लिए तो क्या वो सही है? क्या एस्ट्रोलॉजी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है? श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है इस बारे में? दंडवत प्रणाम। तो जनरली कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई भक्त जाता है तो साधारण एटलीस्ट जो पुराने ज़माने के एस्ट्रोलॉजर है, कोई वैष्णव का हाथ देखना नहीं चाहते। बोलते हैं कि वैष्णव का कभी एक फिक्स एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। और हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है उनको सबसे में अपना भक्ति में ध्यान लगाना है और भगवान की शरणागति लगाना। तो भगवान अगर चाहेंगे तो दिन को रात कर सकते, रात को दिन है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर किसी के अगर मृत्यु भी निश्चित है, मगर भगवान अगर वो भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो भगवान चाहते तो उसको भगवान बचा लेंगे हैं। अगर भगवान किसी को मारना चाहते तो आप कितना भी कोशिश करो आप उनको बचा नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि हमारे आचार्य गण बताते हैं कि अनिची औषधि माया नशी वर लगी, हरिनाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी। ये हरिनाम मंत्र ऐसा है, इसके करने से और कुछ करना नहीं होता है और हमारे भक्ति में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कृष्ण कॉन्शियस इज लाइक ए पेनेशिया। इट इज मतलब एक ऐसा मेडिसिन या ऐसी चीज़ है जो हम हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम, समस्त प्रॉब्लम का एक ही मात्र सॉल्यूशन है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग जनरली एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जो व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो इसके समस्त मतलब प्रॉब्लम्स का ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन हो गया, तो उसको अलग से एस्ट्रोलॉजी के पास जाना नहीं है। जो एक्चुअली भक्ति में जो भगवान के शरणागति है, जो सोचता है कि भगवान ही मेरे एकमात्र पालन करता है, मैं एकमात्र मेरे शरणागत जिसका मैं ले सकता हूँ। तो अगर वो जब उसके ऊपर दृढ़ विश्वास है तो उसको ये मतलब एस्ट्रोलॉजी हो या फिर दूसरे चीज़ में उसको मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है। बोला जाता है कि अगर जैसा कभी कोई जाते, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो एस्ट्रोलॉजर देखिए बोला, अरे आपका तो मृत्यु था पर आप मरा नहीं, कैसा? बिकॉज तो भगवान की शरणागति भक्ति लिया है, तो भगवान की कृपा से उसकी आयु बढ़ गई, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे तो फिर हम लोग टेंशन एंग्जाइटी में जिएंगे हैं ना कि, और अगर भगवान की भक्ति करें तो भगवान तो बोल रहे हैं जो मेरे भक्त बनते न में भक्ता प्रणश्यति। तो अगर भगवान में हमारा विश्वास रहेगा, विश्वास बढ़ने के लिए हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे बहुत से शास्त्र हो और बहुत सारे इवन हम लोग देखते हैं दुनिया में बहुत सारे हमारे भक्तों के सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं
जिसमें भक्त लोग को मतलब मृत्यु होने ही वाली थी या कोई मौत मृत्यु के द्वार तक चले गए, फिर वापस आ गए, बिकॉज भगवान के शरण में थे। अजामिल का उदाहरण है। तो अगर कोई बोलेगा, तो अगर अजामिल का एस्ट्रोलॉजी अगर दिखाते हैं तो वो बोलता है अरे ये तो नरक में जाएंगे, भोग करेंगे ना करते, इतना जो पाप किए सब किए। भगवान का हरिनाम, भगवान का नाम लिए नारायण, एक नाम में इतना पुण्य है। तो बोलते हैं शास्त्रों की पापी कर भी नहीं थे इतना पाप, उतना भगवान का कृपा मिलता है एक हरिनाम। तो इस एक उदाहरण से हमको पता लगता है कि जो अजामिल सिर्फ नारायण का नाम लिए तो इमीडिएटली विष्णुदूत, भगवान ने विष्णुदूत भेज दिया उनकी रक्षा के लिए। तो ये हमको देखना है कि एस्ट्रोलॉजी में जाके हम माइंड इतना हम लोग ना दे के वही भगवान की शरणागति, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारा सब टेक केयर करेंगे। इसका हम लोग को चिंता करना नहीं। जैसा बोलते हैं ना, जो माता पिता की शरण में जो बच्चा रहता है तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका खाना कैसा होगा, उसका पीना, उसका सोना, उसको खिलौने या जो भी उसका जितना भी उसको चाहता है वो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिता टेक केयर करते हैं, सब उसको उसकी सुविधा के अनुसार उसको देते हैं। तो भगवान ऐसी है, भगवान की जब शरण में रहते हैं तो भगवान हमारे जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी हमको उपयोग, जो भी हमारा सहायक है, यूजफुल चीज़ है, वो हमको देते हैं भगवान, और उससे हम हमारी भक्ति करके एडवांस हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले जैसा बोला जाता था कि स्पेशली उड़ीसा और बंगाल में जब ये कोलेरा व्याधि होता था तो लोग हरिनाम करते थे गांव-गांव जाके, हरिनाम करते थे क्योंकि कोलेरा को भगाने के लिए। बट हमारा हरिनाम शुद्ध है, शुद्ध। हम लोग किसी व्याधि या इसको हमारा फ्यूचर को अच्छा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग शुद्ध भगवान की प्रेम भक्ति के लिए हम लोग कर रहे हैं। और भगवान दयालु है, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान हम लोग को टेक केयर करते हैं, हमारा जो भी हमारा जरूरत है, नीड है, सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद वेरी सिंपली बताया कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली पेनेशिया। ये एकमात्र मेडिसिन है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत सुंदर प्रभु जी विभिन्न एग्जाम्पल, शास्त्रों का उदाहरण देके चीज़ को बताए। जैसे हरि नाम के बारे में बताए कि एक कृष्ण नाम में जो तो पाप हो रहे पापीर साध्य नहीं से तो पाप करे, है ना। एक ना हरि नाम, अगर शुद्ध नाम एक बार कृष्ण बोले, जैसे वो अजामिल का उदाहरण दिया, एक बार नारायण बोले थे, वो भी नामाभास, नॉट शुद्ध नाम, बट स्टिल चतुर मतलब 4 विष्णुदूत आ गए। तो प्रभु जी और भी बहुत कुछ पॉइंट बताए जो बहुत ही सराहनीय हैं। उनमें से कि श्रील प्रभुपाद भी इस संबंध में बोले हैं कि ज्योतिष के पास जाने से भी कुछ लाभ नहीं हो, क्योंकि जो कर्मफल लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसको बदला, एकमात्र एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो है कृष्ण। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक जज है, एक जज ने फैसला सुना दिया कि अमुक तारीख को 13 तारीख को उनको फांसी होने वाला है, ठीक है। तो अगर वो जज भी अगर चाहे ना, उस फैसला को वो रद्द नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कैदी अगर राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, वो कानून के ऊपर है ना। तो राष्ट्रपति है कृष्ण और वो जज है ब्रह्मा, विधि, जिन्होंने हमारा किस्मत लिखता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसीलिए एकमात्र कृष्ण भक्ति करना है। वो जो ब्रह्म संगीता का श्लोक है ना, जो पूरा एकदम खार पूरा जला के राख कर देते हैं, एक श्लोक है भक्ति भाजम। हाँ, भक्ति भाजम, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति में बोल रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद उसको कोट करके हम सबको यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हाथ है ना, इस हाथ से हम लोग अपने किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन इस हाथ में हम लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे किस्मत में लिखा नहीं रहता। भक्ति हमारे किस्मत में लिखा नहीं रहता कि कितना शुद्ध भक्त बनेगा या आधा दिन में छोड़ेगा, ये किस्मत विधि नहीं लिखता। श्रील प्रभुपाद बोले ये चीज़। उनका एस्ट्रोलॉजी में था ना प्रभुपाद जी का कि वो तो बिजनेसमैन बनेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ बनेंगे। हाँ, मतलब भक्त बनेंगे जो बहुत मंदिरों के स्थापना। जी, उसमें से ऑप्शन आपको खुद को चूज करना कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात है कि इस संबंध में हमारे प्रमाणजन प्रभु जो प्रति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव तिरुभाव दिन में प्रभु जी क्लास देते हैं, तो उसमें से जो सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखे थे,
तो प्रभु जी एकदम पूरा बोल्डली क्लास में बोलते हैं, और मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज भी बोल्डली ये चीज़ बोलते हैं कि वर्तमान में जो ज्योतिष है ना, वो लोग कुछ जानते ही नहीं ज्योतिष के बारे में, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य सिद्धांत नहीं पढ़ा है वो इस कलयुग में ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। ये सिद्धांत है, कंक्लूजन है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में मेरे गुरु महाराज जी एक लास्ट थे एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद में कोई प्रामाणिक एक मतलब परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हाँ। और एक्चुअली एक उदाहरण भी देते हैं श्रील प्रभुपाद उदाहरण नहीं, पर्सनल एक, जब श्रील प्रभुपाद शायद मायापुर में जब थे तो एक सीनियर डिवोटी थे, तो उनको एस्ट्रोलॉजी देखने का उनको वो रहता था शौक, और वो एस्ट्रोलॉजी देखते थे। तो वो प्रभुपाद जी के रूम के बाहर बैठ के किसी भक्त का हाथ देख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को तो सब पता है, अंतर्यामी है। तो श्रील प्रभुपाद बाहर आए, बोले ए यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो मतलब प्रभुपाद ये बात बोलना चाहते हैं कि भक्ति जब होता है ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं देखते हैं। भक्त जो रहता है वो पूरा भगवान का पूर्ण शरणागति, अगर जब हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड रहेंगे तो भगवान की शरणागति कैसा करेंगे? शरणागति पूरा मतलब मानस देह की जय किछु मोर अर्पिलो तुवपते नंद किशोर। तो हमको तो सब चीज भगवान में शरणागति करना है। तो अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी सोचेंगे, ये सोचेंगे, तो फिर हम लोग मतलब चेष्ट नहीं हो पाएंगे भगवान के प्रति। तो ऐसे मन और विचलित हो जाता है कि नहीं। ऐसे भी शास्त्रों के हिसाब से हम देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो नवग्रह है उसका अधिपति है। तो अगर भगवान अधिपति है मीन्स भगवान स्वयं कृष्ण उनका मालिक है, उनको बनाए हैं, तो अगर हम उसी भगवान के चरण में शरणागति में आए शरणागत हो जाए तो हमारे समस्त ग्रह का विधि चेंज हो जाता है। और खास करके श्रील प्रभुपाद बताए कि हम अगर हरिनाम करते हैं तो 99% हमारा ग्रह दशा मुक्त हो जाता है। हम भगवान के शरण में अगर पूर्ण रूप में शरणागति हमारा होता है तो हम ये पूर्ण शरणागति के लिए हम गुरु वैष्णव के माध्यम से धीरे धीरे अनुशीलन करना चाहिए, तब जरूर हमें ये सब ग्रह दशा से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में भी कहा गया कि जो अहोबलम में है नवनिसिंह, उनका अगर नाम भी उच्चारण करते हैं नव नृसिंहदेव का, नव ग्रहों का दोष कट जाते हैं, क्योंकि जितने ग्रहों का अधिपति है भगवान श्री कृष्ण के रूप है भगवान नृसिंहदेव। तो उनका अगर स्तुति प्रार्थना या नृसिंह स्तुति जो भी करते हैं या भगवान का नाम करते हैं तो 99% हम सक्सेस हो सकते हैं हमारे लाइफ में भक्ति में। तो हमें इसलिए एस्ट्रोलॉजी में उतना ध्यान देना नहीं पड़ेगा, अच्छा ही भी। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो चलिए हमारे श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु जी के लिए एक प्रश्न है जिसका नाम है जस गंधर्व हैदराबाद इंडिया, हैदराबाद से। प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आप सभी से एक सवाल है। हाल ही में अमेरिका में कुछ दिन पहले एक सुअर के दिल से हृदय से इंसान का हृदय ट्रांसफर किया गया। तो मेरा सवाल है कि बहुत से लोग मारे जाते हैं जानवर और उन्हें खाओ जो पाप है, तो क्या लोगों को इस धरती पर रहने के लिए जानवर पर निर्भर होना चाहिए? इंग्लिश में भी ये भेजे है, शायद उनका हिंदी। इंग्लिश में इस तरह कि हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल। रिसेंटली इन US few days ago there has been a human transplant of a human heart with a pig's heart. So my question is, many people kill animals and eat them, which is sin. So should people be dependent on animals to live on this earth? ये उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा, बहुत ही तार्किक एक प्रश्न है जो सभी लोगों के मन में आता है कि क्या हमें जीने के लिए पशुओं की आवश्यकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं, जैसे गाय है, बैल है, दूसरे से जीव है। और अभी जो सुअर का है, सुअर पहले भी थे। तो ऐसे जो हम लोग 84 लाख क्यों नहीं देख रहे हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो कभी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब हमारा किन किन से ज़्यादा संपर्क है ये देखना है। अब वो व्यक्ति जो है, अब जिनका हृदय मतलब उन सुअर के हृदय से बदला गया और वो अभी जीवित है, तो हमें देखना चाहिए कि हम किसी जीव की हत्या या कोई चीज़ें कर रहे हैं तो हम किस कार्य के लिए कर रहे हैं। कभी कभी जैसे कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए यदि एक राज्य का बलिदान देना हो तो क्या है, दे सकते।
अब एक राज्य के लिए यदि हमें एक गांव का बलिदान देना हो तो क्या है, दे सकते हैं। तो हमको हमेशा ऊंची मतलब देखना पड़ेगा कि हायर कॉज उद्देश्य। क्या है, उद्देश्य को देखना पड़ेगा कि हम किस लिए कर रहे हैं, है ना। यदि हम उस चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे, हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ हमको मिला है, जैसे हम लोग एक बहुत उदाहरण देखते हैं, महाभारत में भी आता है कि अश्वत्थामा का जब मृत्यु होना है तो अश्वत्थामा की जगह पे किनका मृत्यु किया गया था, वहाँ पे हाथी की मृत्यु, मतलब हाँ अश्वत्थामा उसको नामक काटे, जो हाँ। हाथी को किसने मारा, भीम ने मार दिया। अब बोले अरे युद्ध हो रहा है, अभी ये मनुष्य को छोड़ के पशु को मारने लगा। तो इसलिए मारा क्योंकि तब उसके बाद क्या है कि युधिष्ठिर महाराज को एक पॉइंट मिलेगा कि हाँ वो उस चीज़ों को बता पाएंगे कि देखिए अभी, क्योंकि वो अब आएंगे तो पूछेंगे भाई अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पूछेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया क्या, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है विश्वास नहीं हो रहा है कि यार मेरा पुत्र मारा जा सकता है, उसको तो मैं इतना अच्छे से सिखाए, कैसे मारा जा रहा है। तो सोचे कि एक यहाँ सत्यवादी व्यक्ति है, वो है युधिष्ठिर, क्योंकि ये सब तो थोड़ा अपना कुछ लगा देगा झोल काम निकालने के लिए। युधिष्ठिर महाराज है वो सत्यवादी, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो चाहे मतलब वो उसको कोई भी यातना झेलना हो लेकिन वो सत्य ही बोलेगा। तो बोले ठीक है चलो उसके पास जाते हैं पूछने के लिए। तो इसी वक्त भगवान जान गए कि भाई अब तो ये बोल देगा कि हुआ नहीं है ऐसा घटना, तो फिर चलो ऐसा क्या है, थोड़ा हाथी को पहले मारा जाए, ऐसा कुछ बताया जाए पहले, फिर उसका सब जो युद्ध होगा और कैसे मारा जाएगा वो सब अलग होगा। तो बोल दिए कि भाई हाँ कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन कौन, हाथी। तो उस वक्त थोड़ा साइलेंट वाला हो गया, तो वो सुन नहीं पाए। तो अब क्यों वहाँ पे भगवान किए, क्योंकि वहाँ पे एक युद्ध एक चल रहा है। अब युद्ध में जीतना है, किनको जीतना है, पांडवों को जीतना है। क्यों पांडवों को जीतना है, क्योंकि भगवान आए हैं किस लिए, भगवद्गीता बोलते हैं यदा यदा धर्मस्य, कि धर्म की जब जब हानि होगी तब वो आएंगे, क्या करेंगे, धर्म स्थापना करेंगे। अब जब धर्म की स्थापना करेंगे, अब ये जो उधर साइड में है, अब इन लोग को यदि नहीं हटाए तो दुर्योधन पार्टी तो भाई जीत जाएगा। तो हमेशा हायर कॉज देख रहे। तो यदि मनुष्य है तो मनुष्य क्या समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमको ये देखना है कि हम वर्तमान समाज में हम क्या दे रहे हैं। नहीं तो क्या है कि हम वर्तमान समाज, मान लीजिए मनुष्य शरीर है और गलत गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर ऐसे चीज़ दूसरे का हृदय और अन्य तरीकों से अपने आप को जीवित रखना एक नासमझी के जैसा है, क्योंकि हम समाज में कुछ गलत दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति कुछ ऊंचा करना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना है, तो उनके लिए क्या है कि फैसिलिटीज़ की जाती है कि हाँ चलो ये चीज़ें करके क्या होगा, समाज का एक भला करेगा। लेकिन यदि वो समाज का भला नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, वो नरकगामी। इसीलिए कहते हैं कि सभी को क्या है, भगवान का भक्त बनना चाहिए। क्यों भगवान का भक्त बनना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान का भक्त नहीं है तो हमेशा पाप कार्य में ही लिप्त रहेगा। बहुत सारे मनुष्य है जिसका लोग बहुत सारा, अभी जैसे अब ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन कुछ देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग आतंकवादी लोग रहते हैं, उसका कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं। वो लोग जी के भी क्या करेंगे, समाज में तो उपद्रव ही फैलाएंगे। तो ऐसे लोग का ना जीने से ही अच्छा है। अब ऐसे लोग को यदि कोई उत्साह दे दे कि हाँ चलो तुम्हारा और जीवन बढ़ा दें, तो क्या होगा, वो समाज में गलती करेंगे। लेकिन हाँ यदि वही कोई साधु संत या कोई दूसरे लोग हैं जो समाज में अच्छा कर रहे हैं, उनको यदि कुछ ऐसा दे दिया गया कि व्यवस्था कर दी गई कि चलो हाँ उनका जीवन और ज़्यादा रहे, वो समाज के लिए भला करेंगे, तो सबका मंगल होगा। और भगवान के भक्त जो है वो तो हमेशा लोगों का कल्याण ही चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं वो सोचते कि हाँ मेरा कुछ ऐसा हो जाए, हमारा कुछ लाभ हो जाए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ और क्या क्या है जो चीज़ें जिसके लिए लोग एकदम पूरा भागते रहते हैं दिन रात, तो उसके पीछे नहीं भागते, क्यों देखते कि हाँ कैसे समाज का एक भला किया जाए। तो उस व्यक्ति के लिए ठीक है जो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, जिसका एक ऊंचा उद्देश्य है। लेकिन जिनका उद्देश्य ही गलत हो, मान लीजिए किसी रेपिस्ट को आपने लगा दिया, वो और ज़्यादा जी गया, वो क्या करेगा, तो पूरे रेप करते रहेगा, गलत कार्य करेगा। तो ऐसे लोग के लिए सब चीज़ अच्छा नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है, कौन इस चीज़ों को कर रहा है ना। तो ये चीज़ हम समझना पड़ेगा सब समय कि देखना पड़ेगा हायर कॉज। यदि वो चीज़ें नहीं रहेगा तो फिर हम लोग गलत दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए। इस संबंध में मुझे वो जड़ भरत का और रघुगन का बात याद आया कि हायर उद्देश्य के लिए व्यक्ति को जो इमीडिएट पेन मिल रहा है उसमें छटपटाना नहीं चाहिए। जो पालकी जो ऐसे करके जड़ भरत ताकि चिंटी को ना लगे, और रघुगन महाराज क्या बोले कि अरे
अंधा कहीं का किस तरह चलते हैं, थोड़ा सीधा चलो। वो सीधा क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो जीवों को बचाना चाह रहे हैं। और इनको भी सोचना चाहिए, राजा रहुगण को, अरे मैं जा रहा हूँ गंगा सागर भागवत कथा सुनने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा अगर कष्ट हो रहे ऑटो में तो होने दीजिए ना, मेरा हायर उद्देश्य जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो जो भी है, तो व्यक्ति का चेतना के अनुसार जो जैसा चेतना रखते उसी अनुसार वो सोच पाता है ना। तो जो भी है, प्रभु जी अच्छा आंसर दिए। तो हम लोग अभी हमारा आज का जो प्रोग्राम है यहीं पर विराम देंगे, लेकिन एक छोटा सा ओनली एक लास्ट बहुत ही रिक्वेस्ट से आया है, टोरंटो कनाडा से एक प्रश्न आया है, 2 मिनट के लिए हमारे दोनों प्रभु जी में से आंसर दे दीजिए। आशा माता जी, टोरंटो कनाडा। माता जी का प्रश्न है कि प्रभु जी हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद को पालकी में बैठाकर सब भगवान का दर्शन क्यों करवाता है? वो जो गुरु पूजा के टाइम जो होता है ना, पालकी में बैठा कर, वाई? हरे कृष्णा माता जी, अच्छा प्रश्न किया है। तो प्रभुपाद वो भी एक भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भी चाहते भगवान का दर्शन करे। तो हमारे भाव ऐसा होना चाहिए कि प्रभुपाद साक्षात हैं वहाँ पर, वो हमारे गुरु परंपरा के आचार्य है, हमारे प्रतिष्ठित संस्था के आचार्य हैं। तो उनको हम प्रेजेंटली उनको फील करते हैं कि वो हमारे साथ है, और उनके साथ हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर प्रभुपाद सामने हैं तो भगवान शायद हमारे ऊपर नज़र डाल सकते हैं। तो इसीलिए हम पालकी में और उनको गुरुदेव को भगवान के स्वरूप ही मानना चाहिए। गुरु कृष्ण रूपन शास्त्रोपमाने, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। तो इसीलिए इसी तरह गुरु साक्षात भगवान के स्वरूप है, वो कृपा करने के लिए भक्त के साथ रहते हैं, और भक्त गुरुदेव के साथ रह के भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे प्रभुपाद को लेके जाते हैं तो उनका सम्मान के साथ लेके जाते हैं, ताकि भगवान भी देखे और उसी के साथ हमारे ऊपर भी उनका कृपा हो। ऑल्सो प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद का एक हैबिट था, जब दर्शन करते थे तो प्रभुपाद जिस तरीके हम प्रभुपाद को लेके जाते हैं मंदिर के अराउंड, प्रभुपाद जब भी आते थे दर्शन के लिए, वो जो भगवान के दर्शन करेंगे, फिर भगवान के मंदिर का प्रदक्षिण करेंगे। तो ये जब प्रभुपाद थे ये खुद करते थे। तो जब अभी प्रभुपाद उनका प्रकट लीला चल रहा है तो वही हम परंपरा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को उसी तरीके से मंदिर के सराउंड में परंपरा मतलब सर्कमआम्बलेट करते हैं, फिर चरणामृत देते हैं। प्रभुपाद ये पैटर्न फॉलो करते थे। बहुत सुंदर। पहले का वीडियो घंटा बजाते रहते थे प्रभुपाद, सारे लोग डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो दोनों पॉइंट जो प्रभु जी जो पहले हमारे कानाराम प्रभु जी जो बताए कि श्रील प्रभुपाद को पालकी में इसीलिए बैठा के घुमाया जाए क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त है, और भगवान भी देख के खुश होता है कि मेरे भक्त को कितना सम्मान दिया जा रहा है। लास्ट में प्रभु जी जो बताए वो जो कृपा है, भगवान प्रभुपाद को देख रहे और प्रभुपाद के पीछे पीछे हम लोग चल रहे गुरु पूजा के टाइम, लाइक दैट। हाँ, तो भगवान उनको कृपा कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद हम लोग को कृपा कर रहे हैं, है ना। और श्रील हमारे जो प्रभु जी जो बताए कृष्ण विजय प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद जब थे सशरीर में तो उस समय भी वही उसी तरह करते थे। तो इसीलिए हम लोग भी जैसे श्रील प्रभुपाद करते थे हम लोग अभी भी जब थे वृंदावन में भी, अभी भी जब प्रभुपाद जब थे लास्ट, तो प्रभुपाद को भी पूरे 6 गोस्वामी मंदिर है पालकी में लेके गया था, उनका दर्शन कराया। तो उसी तरह परंपरा चल रहा है। बहुत सुंदर। तो चलिए सभी भक्तों से क्या बताऊं, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 30 क्वेश्चन है पेंडिंग। तो कोई बात नहीं, भक्तगण चिंतित ना होइए। अभी हमारा प्रोग्राम गौर पूर्णिमा के लिए थोड़ा 1-2 एपिसोड रुक जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा गौर पूर्णिमा समाप्त होगा उसके बाद पुनः हम लोग आएंगे टॉक शो में। तो उसके बाद आप लोगों का जितना सारा क्वेश्चन है सब मैं PDF फाइल बना के रखूँगा, ताकि आप लोगों का प्रश्न ऐसे ही पानी में नहीं जाएगा बल्कि यूजफुल होगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो हमारा आध्यात्मिक टॉक शो यहीं पर हम लोग समापन करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम कि इतने अनन्य भाव से निमग्नता के साथ आप लोग प्रोग्राम को देखें
और आप लोग प्रसन्नचित है, क्योंकि फीडबैक में देख रहा हूँ कि आप लोग कितना सुंदर फीडबैक दे रहे कि प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां